भारत के मिशन दिव्यास्त्र से चीन में भयंकर हड़कंप। भारत की अग्नि अस्त्र की ताक को देख चीन को सदमा। अग्नि 5 को टक्कर देने चीन ने निकाली अपनी DF-41। 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद अग्नि 5 में ऐसा क्या आ गया कि चीनी DF-41 मिसाइल भी अग्नि 5 के सामने हो जाएगी फेल। डर के मारे चीन ने भेज दिए 2 स्पाई शिप। स्थिति बनी गंभीर। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि भारत ने अपने अग्नि बाण यानी अग्नि 5 का धमाकेदार और निर्णायक परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका कर रखा दिया है। खुद चीन भी डरा हुआ है। इसका डर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि चीन ने अपने 2 स्पाई शिप भेज रखे हैं बंगाल की खाड़ी में, ताकि वो भारत की इस मिसाइल की जासूसी कर सके, इसका डेटा चोरी कर सके। और ये खुलासा हुआ ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से। यूं मानकर चलिए चीन भारत के पड़ोसी 2 देशों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है, जिसमें एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। भारत के अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग को रोकने, उसकी जासूसी करने के लिए चीन के 2 जासूसी जहाज इन दिनों हिंद महासागर में मौजूद हैं। इनमें से एक निगरानी जहाज जियांग यांग होंगी 3 वर्तमान में मालदीव के माले बंदरगाह पर लंगर डाले हुए है, जबकि दूसरा जहाज जियांग यांग होंग वन भारत के पूर्वी समुद्री तट पर निगरानी के लिए बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। यह जहाज तब बंगाल की खाड़ी में आ चुका है। अब दोस्तों, भारत ने चीनी जासूसी पोतों को धत्ता बताकर इस मिसाइल का टेस्ट तो कर लिया है, लेकिन इस टेस्ट के बाद चीन के तोते उड़ गए हैं, क्योंकि चीन के ये 2 एडवांस जहाज न तो भारत की इस मिसाइल टेस्टिंग की कोई भी जासूसी कर पाए हैं और न ही इस टेस्ट को वो रोक पाए हैं, बल्कि भारत ने अपने इस दिव्यास्त्र की ताकत को कई गुना और बढ़ा दिया है। इस वजह से अब चीन की तरफ से अग्नि 5 की काट के लिए अपनी DF-41 जैसी मिसाइल उतारने की बातें होने लगी हैं। दोस्तों, अगर ऐसा है तो ये भारत के रक्षा वैज्ञानिकों की एक तरह से जीत है। जीत इसलिए है कि हो ना हो, अग्नि 5 मिसाइल रेंज अब 5 किलोमीटर हजार नहीं, 8000 किलोमीटर भी नहीं, बल्कि 8000 से भी ज्यादा हो गई है। क्योंकि पिछली बार जब मिसाइल की टेस्टिंग हुई थी, तब खुद चीन ने खुलासा कर दुनिया को बताया था कि भारत ने अग्नि 5 की रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा कर डाली है। दोस्तों, अब चीन को शायद ये डर है कि अब इस मिसाइल की रेंज उसकी DF-41 मिसाइल के बराबर हो गई है, तभी तो उसने अग्नि 5 की काट के लिए DF-41 जैसी मिसाइल को उतारने का दावा किया है। दोस्तों, ऐसे में हम ये जानते हैं कि चीन की DF-41 मिसाइल और भारत की अपडेटेड अग्नि 5 मिसाइल में कौन ज्यादा खतरनाक है, पूरी खबर बताएंगे। लिहाजा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और भारत के रक्षा वैज्ञानिकों और मोदी सरकार के सपोर्ट के लिए वीडियो पर लाइक करना ना भूलिएगा। भारत के मिशन दिव्यास्त्र से चीन में भयंकर उथल पुथल। आखिर क्यों चीन ने अग्नि 5 के टेस्ट को रोकने पूरा जोर लगा दिया? दोस्तों, खुद PM मोदी ने बताया है कि DRDO की बनाई गई स्वदेशी अग्नि 5 मिसाइल ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक के साथ आज अपनी पहली उड़ान भरी। AMIRV ऐसी तकनीक है जो यह सुनिश्चित करती है कि एक ही मिसाइल कई स्थानों पर हमले को अंजाम दे सके। यह एक ऐसी तकनीक है जो वर्तमान में मुट्ठी भर देशों के पास है और इसके परीक्षण के साथ भारत चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है। हालांकि यह तो एक ट्रेलर भर है, असली ताकत को बाकी है। यह मिसाइल परमाणु हमला करने के अलावा परंपरागत विस्फोटकों को भी लेकर जाने में सक्षम है। इस मिसाइल के परीक्षण के बाद चीन की DF-41 मिसाइल की चर्चा होने लगी है। चलिए पहले चीन की इसी मिसाइल की बात कर लेते हैं। कितनी ताकतवर है चीन की DF-41 मिसाइल? चीन की DF-41 मिसाइल की रेंज 12000 से 15000 किलोमीटर तक है। यह बीजिंग से फायर करने के बाद भारत के किसी भी ठिकाने पर परमाणु हमला कर सकती है। डोंगफेंग 41 एक चौथी पीढ़ी की सॉलिड फ्यूल से चलने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का संचालन चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स के जिम्मे होता है। 22 मीटर लंबी और 2.25 मीटर गोलाई वाली इस मिसाइल को ट्रक माउंटेड लॉन्चर के जरिए कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। DF-41 मिसाइल की रफ्तार मैक 25 यानी 30,626 किलोमीटर प्रति घंटे है। DF-41 मिसाइल का वजन 80,000 किलोग्राम है।
यह मिसाइल पहले से ही MIRV तकनीक से लैस है। DF-41 एक बार में कम से कम 10 लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। बताया जाता है कि चीन ने DF-41 में MIRV तकनीक को अमेरिका की नेशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती के जवाब में तैनात किया, जो चीन की परमाणु निरोध क्षमता को कम कर देती है। इस मिसाइल को बनाने की परियोजना 1986 में शुरू हुई और अब इसे JL-3 कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सकता है। ऐसी रिपोर्टें भी हैं कि DF-41 एक बारे में 3 से 8 हथियार ले जा सकता है। 12 साल की मेहनत के बाद अग्नि 5 बन गई अजेय। दोस्तों, कहने भर को अग्नि 5 की रेंज 5000 है, लेकिन यह 8000 किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा दूरी तक किसी भी टारगेट को खत्म कर सकती है। और सच पूछिए तो 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट तो भारत ने 2012 में ही कर लिया था। सोचिए 12 साल बाद भारत ने इस मिसाइल की ताकत को कहां से कहां तक पहुंचा दिया होगा। भारतीय मिसाइल की जद में तो चीन के कई शहर साल 2012 में ही आ गए थे, जब भारत ने 5000 किलोमीटर मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। और तब से लेकर अलग अलग तरीके के टेस्ट को अंजाम देकर अग्नि मिसाइल की सटीकता और मार क्षमता को और बेहतर किया जा रहा है। उसी सिलसिले को सोमवार को जारी रखा गया और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के नए अवतार का सफल परीक्षण किया गया है। अब तक अमेरिका, चीन, रूस, यूके और फ्रांस के बाद अब भारत इस लीग में शामिल हो गया है। ताकत की बात करें तो एक बार मिसाइल लॉन्च होने के बाद यह मिसाइल एटमॉस्फेयर से बाहर निकलकर स्पेस में जाती है और फिर अपने टारगेट की ट्रेजेक्टरी को लॉक करके वापस एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। अब अगर एक अग्नि 5 का लॉन्च किया गया तो उसमें एक साथ कई वॉरहेड दागे जा सकेंगे। यह देश की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर या फिर यूं कहें कि 8000 किलोमीटर है। अब तक इसके अलग अलग कई ट्रायल हो चुके हैं। DRDO के पूर्व वैज्ञानिक का मानना है कि अग्नि 5 मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में एक क्वांटम जंप है। इस मिसाइल की पूरी तकनीक, प्रोपल्शन सिस्टम, रॉकेट, एडवांस नेविगेशन और 90% स्वदेशी है। खास बात तो यह है कि आने वाले दिनों में अगर इसकी मारकर क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ऐसी तकनीक के साथ लैस किया गया है कि एक बार टारगेट प्रोग्राम करने के बाद उसे नष्ट करके ही छोड़ेगा। तकनीक के चलते इसे ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि एक बार लॉन्च होने के बाद कोई भी देश तकनीकी तौर पर इंटरनेट के जरिए नेविगेशन या सिस्टम के साथ छेड़खानी नहीं कर सकती। दुनिया की सभी ताकतवर देशों की मिसाइल तकनीक को जबरदस्त टक्कर देगा। इसकी एक और खास बात है इसकी सटीक मारक क्षमता। इस मिसाइल में 100% सटीक मारक क्षमता है, जिससे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के तहत कम न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ दागा जा सकता है। अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो यह आवाज की गति से 24 गुना तेज रफ्तार अपने टारगेट की ओर बढ़ा सकता है।